अच्छा, कोई बिना जोड़े के तो नहीं आया है ना कथा में? हम बोलो। अच्छा, हाथ उठाओ जो बिना जोड़े के आए। अब जोड़ा है तो सही ना। अच्छा, है नहीं तब तो कोई बात नहीं, पर यदि है और जोड़े को फिर छोड़ के आए हो तो आधा ही फल मिलेगा, ध्यान रखना। नहीं नहीं, फल तो पूरा मिलेगा, आप चिंता मत करो। आपके हिस्से का फल आपको पूरा मिलेगा, पर जोड़े से आए तो और अच्छा है। आप यहाँ कथा सुन के जाओगे, फिर उनको अपने जोड़े को सुनाओगे, उनकी समझ में आएगा नहीं, वैसे ही आपकी बात समझ आती नहीं। किसी पत्नी को आज तक अपने पति की बात या समझ आती है, या पति को पत्नी की समझ आती, तो वो समझ आएगा नहीं। तुम चाहे कथा भी सुना लेना कि देवी जी ने कथा कही थी, उन्होंने ऐसा समझाया था, तुम उनको समझाओगे, वो कहेंगे चुप हो जाओ, हम खुद ही सुन लेंगे, तो वो सुन नहीं पाए। तो इसलिए जोड़े से बैठोगे, दोनों अपने अपने हिस्से का सुनोगे, समझोगे, जानोगे, और दोनों को अपने अपने हिस्से का प्राप्त होगा। फिर किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जोड़े से आना चाहिए, तब कहते पूर्ण फल मिलता है। तो जाने, सनातन धर्म में ये सबसे बड़ी हानि हुई है कि हम जानते नहीं है। बस एक ने कहा कि बस करना है तो दूसरा करने लग जाता है। हमारा धर्म वास्तव में जानने का धर्म है। हम जाने हमारी श्रेष्ठताओं को, हमारी महानताओं को, हमारे ऋषि महर्षियों को, उनकी विचारधारा को, उनके संस्कारों को, उनकी सोच को, और हमारी संस्कृतियों के विस्तार को हम जाने कि इन मंदिर निर्माणों के पीछे क्या भाव होता है। ये ऊंचे ऊंचे मंदिर क्यों निर्माण होते हैं, इन पर ये ध्वज क्यों लहराया जाता है। जाने कि मंदिर में आने से क्या होता है, धाम में आने से क्या होता है, भजन करने से क्या होता है, माला जप करने से क्या होता है। जानेंगे नहीं, कोई दूसरा माला कर रहा होगा तो कहेंगे अरे क्या माला लेके बैठे हो, मिलता क्या है। करके देखो, निष्ठावान समर्पण के साथ आकर देखो, पहले देखो, समझो, जिज्ञासु बनो, फिर समझ में आएगा। अब क्लास के बाहर बैठ कर के कहें कि भाई पढ़ाई समझ नहीं आती, भीतर तो जाना पड़ेगा, किताबें खोलनी पड़ेंगी, कुछ दो अक्षर पढ़ना, सुनना और लिखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो ये वही भाव है कि जानिए। भागवत कथा में पूर्ण भक्ति है, पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण ज्ञान है। जानो भगवान को, उनकी लीलाएं सुनो। अब यहाँ आए हो तो ऐसा मत करना कि अपने अपने कमरे में जाके बस सो जाओ, कथा सुनो और खूब खर्राटे मारो, ऐसा मत करना। आए हो यहाँ तो खूब बिहारी जी के दर्शन करो, यमुना जी के किनारे बैठो और लहराते हुए उन लहरों में श्री कृष्ण का दर्शन करो। वृक्षों को देखो, उनकी पत्तियों में कृष्ण का दर्शन, हर वृक्ष में कृष्ण का दर्शन करो। इस रज को माथे पे लगाओ, इस रज को देखो। इस रज में कभी ठाकुर जी नन्हे मुन्ने कदमों से चल के गए हैं, न जाने वही रज हमारे माथे पर पड़ जाए और हमारा भाग्य बदल दे। इसलिए 7 दिन, मैं ये नहीं कह रही कि सोना मत, थोड़ा नींद तो ले लेना, लेकिन हमेशा के लिए जाग जाना, भीतर की जागृति कर लेना। जब ज्ञान, वैराग्य और भक्ति उन समस्त मूर्छाओं से, जर्जरताओं से बाहर आई, तो भगवान के नाम का कीर्तन करने लगी, ठाकुर जी को धन्यवाद करने लगी। आओ हम भी भगवान को प्रणाम करके कहते, ठाकुर जी हमारी सब जर्जरताओं को, दुखों को, कमियों को, कमजोरियों को हम सब जानते हैं। हमारे भीतर क्या क्या कमी है हम ये जानते हैं, हमारे भीतर क्या क्या अवगुण है हम ये जानते हैं। हम मानते नहीं है वो बात अलग है, पर जानते हम सब हैं कि हम में क्या क्या कमी है, क्या क्या बुराई है, क्या क्या खोट है, क्या क्या दोष है। इसलिए उनके सामने, जो सबके भीतर की जानते हैं, उनके सामने आज अपने सब अवगुणों को, बुराइयों को, सब दुविधा और दुखों को रख दीजिए। कहिए ठाकुर जी मैं समर्पित हूँ, अब आप जानिए, और मुझे यहाँ से जब भेजो तो निर्मल और पावन बनाकर भेजना। आज आप भी अपने भीतर के सारे पर्दे खोलिए और ठाकुर जी से कहिए प्रभु हम भी आपके यहाँ आए हैं, तो आप भी पर्दे में मत रहिए, आप भी पर्दा थोड़ा हटाइए। हमारे यहाँ बिहारी जी पे बार बार पर्दा लग जाता है, लगता है ना। आप भाग भाग के पहुंचे और फिर पर्दा लग गया, फिर कहते हैं भगवान थोड़ा पहले आ जाते।
फिर प्रतीक्षा करते हो, और उस प्रतीक्षा में जो आनंद है, होना भी ऐसे ही चाहिए। वास्तव में आप भक्त हो तो आप पहुंचेंगे, पर्दा लग ही जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी प्रतीक्षा का आनंद भी तो आपको मिलना चाहिए। फिर बिहारी जी जब प्रतीक्षा कराते हैं और फिर जैसे ही पर्दा हटता है, एकदम जब दर्शन होते हैं तो रोम रोम खिल जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी से फिर भक्त कहता है, प्रभु प्रतीक्षा तो ठीक है, पर इतनी ज्यादा देर मत कराया करो। जब हम अपने सारे पर्दे हटाकर आपके शरणागति आए हैं, तो आप भी हम पर कृपा करो प्रभु।